बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ आलू अंडे का सालन बनाना। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, तो आपने ज़रूर बनानी है। तो आलू अंडे का सालन बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने चीज़ें ली हैं बता देती हूँ। आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इनके इस तरह के पीसेस कर लिए हैं मैंने, ना ज़्यादा बारीक हैं और ना ही ज़्यादा मोटे। 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबलस्पून। हरी मिर्ची हैं और हरा धनिया है। इमली का रस जाएगा इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून। और ज़ीरा है और साबुत लाल लंबी मिर्ची हैं मेरे पास तकरीबन 4 से 5 अदद। और मसाले जाएंगे इसमें, धनिया पाउडर जाएगा इसमें 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर है हाफ़ टी स्पून और नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसके अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल का शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा है और लंबी लाल मिर्च हैं, ये शामिल कर दी है मैंने। अब जैसी खुशबू आएगी तो मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूँगी। तो ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनकर तैयार होती है, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तो जैसे ही लाइट गोल्डन कलर के होते हैं तो इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। ये तकरीबन मेरे पास है 1 टेबलस्पून। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर, मेरे पास टमाटर हैं यहाँ पर तकरीबन 2 अदद, जिनका मैंने छिलका उतार कर उनको बारीक छोटा छोटा काट लिया है। और अब इसको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि हमारे टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। और अब मैं इसमें मसाले शामिल कर देती हूँ। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है और हाफ़ टी स्पून इसमें ज़ीरा जाएगा। और नमक इसमें आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। आप मिर्चें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। यह मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि हमारा मसाला साथ ना लगे। और अब इसके अंदर मैंने इमली का रस भी शामिल कर दिया है और साथ ही मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए हैं। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से भूनूंगी मसाले के साथ। हमारे आलू बहुत ही अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और हमारे आलू तकरीबन गल चुके हैं। अब इसके अंदर मेरे पास 2 अंडे हैं, इनको अच्छी तरह से फेंट लिया है मैंने, ये शामिल करूँगी और इसे मिक्स करूँगी। और मिक्स हमने फ़ौरन से बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं करना, फिर इस तरह जो अंडे के रेशे से बनते हैं वो नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करके थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इसको कवर करके तकरीबन मैं 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी ताकि हमारे आलू भी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएं और अंडा भी हमारा मसालों के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से शामिल हो जाए।
आप देख सकते हैं कितने अच्छे इसके मोटे मोटे से रेशे तैयार हो गए। तो मैं ढक कर इसको 5 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, हमारे आलू बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं और हमने पानी भी नहीं शामिल किया इसमें, और ये बिल्कुल हल्के दम वाली आंच पे मैंने रख के इसको पकाया है। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी है मेरे पास, ये शामिल करूँगी, और हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल कर दूँगी गरम मसाला पाउडर। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो चलें, अब मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। लीजिए, हमारे अंडे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बने हैं। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर होंगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।